नमस्कार दोस्तों। मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आपको संकल्प द रिजोल्यूशन में। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रतियोगिता दर्पण की जो है ये प्रतियोगिता दर्पण की जो मासिक पत्रिका है उसका पीवाई उसके जो एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू इसमें जो हर मंथ में दिए जाते हैं, तो इसमें जो दिए गए हैं उसके सारे प्रश्नों को हमने सोल्व करने का यहाँ पे प्रयास किया है। तो देखिए, आइए करते हैं पहले प्रश्न को। और इस तरीके के मैं आप सारे प्रतियोगिता दर्पण के प्रश्नों को आप सोल्व करूंगा। जैसे कि इसका पीडीएफ ऑलरेडी आप लोग को दे चुका है, क्लासेस भी अपलोडेड किए जा चुके हैं ये। तो अब इसके प्रश्न है ये, ठीक है। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में पहली जो है स्लीपर स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी किस रूट पर चलाई गई है। तो ये जो चलाई गई है, ये हावड़ा से जो है गुवाहाटी के बीच में चलाई गई है। हावड़ा से गुवाहाटी के बीच में। जैसा कि जानते हैं कि 2019 में ये पहली बार चलाई गई थी। स्लीपर बंदे जो है वो चेयर वाली थी, लेकिन स्लीपर वाली चलाई गई हावड़ा से गुवाहाटी। और 2019 में जो चलाई गई थी ये दिल्ली टू वाराणसी के बीच में चलाई गई थी ये, ठीक है ना। सरकार द्वारा जनवरी 2026 में लिए गए एक निर्णय के तहत अटल पेंशन योजना की अवधि कब तक बढ़ा दी गई है। अटल पेंशन योजना जो है 2030-31 तक बढ़ाई गई है। ये जानते हैं कि इसकी शुरुआत जो है 2015 में की गई थी। इसके तहत जो है राशि आप जमा करते हैं, तो राशि जो है आप जमा करते हैं ठीक है ना। और ये जो है क्या, इसकी जो पेंशन की राशि है 1,000 से लेकर के 5,000 रुपये तक है, जितना कि आप जैसे आप जमा करते हैं। ये कम आय ये जो है असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं ये, और जिनकी आय कम होती है उन लोगों के लिए है ये, ठीक है ना। है, चलिए। अटल पेंशन योजना के तहत लाभार्थी अधिकतम, देखिए यहाँ पे अधिकतम है, अधिकतम कितने रुपए प्रति माह पेंशन प्राप्त करते हैं। तो अधिकतम 5,000 रुपये है, और मिनिमम जो है वो 1,000 रुपये है। मिनिमम 1,000 रुपये। यूरोप में कुल कितने देशों की आधिकारिक मुद्रा अब यूरो है। अब जानते हैं कि ये जो है 21 कंट्री में है। यूरोप के जो है कुल कितने देशों की आधिकारिक मुद्रा अब यूरो में है, तो वो है 21, ठीक है ना। किस यूरोपीय देश ने 1 जनवरी 2026 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है, ठीक है ना। कह रहा है कि किसको अपनाया है। ये जो है ये है बुल्गारिया। बुल्गारिया कंट्री है जिसने यूरो को 1 जनवरी 2026 से एक्सेप्ट किया है इसको। भारत में दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है। ये जो है जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में इसके पहले भी स्टार्ट किए गए थे, लेकिन 260 मेगावाट का फिर से शुरू किया गया है ये चिनाब नदी के ऊपर। तो ये जम्मू कश्मीर में है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है 2006, ये रहने दीजिए, ये हो गया है। राज्यों की निर्यात तैयारियों के जो है संबंध में नीति आयोग द्वारा जनवरी 2026 में जारी सूचकांक की दृष्टि से भारत के किस राज्य की रैंक सर्वोच्चम है। तो ये जो है महाराष्ट्र की है। इसमें प्रथम स्थान में जो है महाराष्ट्र है। नीति आयोग जारी करता है ये, नीति आयोग जारी करता है राज्यों की तैयारी के निर्यात के सूचकांक में। और इसमें महाराष्ट्र जो है पहले स्थान पर है, सबसे बड़े स्टेट में, ठीक है ना। और इसमें देखा जाए तो यूपी का जो स्थान है वो चौथा है, और बिहार का जो स्थान है वो 16 है, ठीक है। अमेरिका द्वारा आरोपित टैरिफ ये बदल चुका है, बदलते रहता है। किस दिन को जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो है 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। 26 जनवरी के दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। कह रहा है कि 11 जनवरी 2026 में नई दिल्ली में जो विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया गया था,
उसका थीम क्या है? उसके थीम क्या है? उसके जो थीम है वो भारतीय सैन्य इतिहास के शौर्य और प्रज्ञा एट द रेट ऑफ 75, इसके जो है वो थीम रहे हैं। चलिए, दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का किस देश को फोकस कंट्री का दर्जा दिया गया है? तो फोकस कंट्री जो है वो है स्पेन। फोकस कंट्री है स्पेन। भारत में बीमा कारोबार के नियमन से संबंधित कौन है? वो जानते हैं कि इरडा है। जो भारत में बीमा कारोबार के नियमन से संबंधित है वो है इरडा। दिसंबर 2025 में रवि रंजन भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए। ठीक है। स्टेट बैंक में प्रबंध निदेशक के कुल कितने पद होते हैं? ये जो होते हैं वो टोटल जो होते हैं वो होते हैं 4। ये जो होते हैं 4 पद होते हैं, ठीक है ना। व्याख्या हमने इसका ऑलरेडी इसके क्लास में कर चुका है। अब देखेंगे जब इसकी क्लासेस तो वहां पर ऑलरेडी इसकी व्याख्या किए जा चुके हैं। ठीक है, वो आप देखिएगा। भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई। भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस जो है 1 जुलाई को मनाते हैं। इसका निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा निजी क्षेत्र का पहला जो है अंतरिक्ष हैवन फर्स्ट विकसित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है वास्ट, जो अमेरिकी कंपनी है। जो अमेरिकी कंपनी है उसके द्वारा किया जा रहा है अंतरिक्ष हेवन फर्स्ट का, जो निजी क्षेत्र का होगा। जानते हैं कि जो वहां पर 98 में स्थापित किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, वो सारे देशों ने फैसला किया कि इसको समापन किया जाए क्योंकि पुराना हो चुके हैं। और हर एक कंट्री अपना अपना वहां पे बना रहा है, लेकिन इसमें एक निजी कंपनी भी है अमेरिका की वास्ट, वो बना रहा है, बनाने की पहल की है इसने। स्वर्ण में विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन, यहाँ पे विश्व में ये सोना है। सोना का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? ये होता है चाइना में। सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो होता है चाइना में। भारत में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जो बीएसई है, शेयर बाजार मूल्य सूचकांक से सेकेंड जो है कितनी कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ये जो टोटल 30 कंपनियों के सूचकांक पे आधारित होते हैं ये। सार्वजनिक क्षेत्र की जो है महारत्न कंपनी एनटीपीसी, एनटीपीसी वो किस उत्पादन से संबंधित है? वो विद्युत का उत्पादन करता है। सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां है महारत्न कंपनी एनटीपीसी, वो विद्युत के उत्पादन से संबंधित है। अगला कह रहा है कि जो ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये? इसमें कह रहा है क्या कि ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और अमेरिका स्थित एसएसटी स्पेस मोबाइल के बीच एक वाणिज्यिक समझौता के तहत शुरू किया गया है। बिल्कुल किया गया है, ये सही है। दूसरा कह रहा है कि इसरो ने अपने बाहुबली प्रक्षेपण यान LBM-3M से अब तक सबसे भारी पेलोड ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह जो 6100 किलोमीटर को प्रक्षेपित कर सकेगी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। ये भी सही है। तीसरा कह रहा है क्या कि ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 अगली पीढ़ी के उपग्रह समूह का हिस्सा है और इसे विशेष उपयोगकर्ता उपकरणों की आवश्यकता के बिना समान मोबाइल या स्मार्टफोन और सीधे अंतरिक्ष आधारित सेल्युलर ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। तो इस तरीके से तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल सही है।
वीर बाल दिवस वीर बाल दिवस जो 26 दिसंबर को मनाया जाता है, 20 बच्चों को 7 वर्गों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो देखिए, वैभव सूर्यवंशी हैं जो खेल से संबंधित है। अजय राज जो है वो वीरता से संबंधित है। ठीक है, जानते हैं कि वैभव सूर्यवंशी जो है वो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, और अजय राज है जिसने अपने पिताजी को जो है मगरमच्छ से बचाया था। एसी प्रीसा बोरा जो है ये पर्यावरण से संबंधित नहीं है। ये एस्थर लाल दुल्हस्ती हनामते जो है ये कला एवं संस्कृति से संबंधित है। ये जो है, अरे ये क्या हो गया? ये क्या हो गया राहुल? यहाँ से करिए। इतना देर तो कैंसिल हो जाएगा क्लास ना, वहां से। ठीक है, तो आंसर जो है इसका 1, 2 और 4 सही है। ठीक है ना, 1, 2 और 4 सही होगा इसका। राष्ट्रीय जो प्रेरणा स्थल है किस शहर में स्थित है? ये जो है लखनऊ में स्थित है। प्रधानमंत्री मोदी जी को द्वारा जाकर के वहां पर उद्घाटन किया गया है, और ये जो है लखनऊ में स्थित है। ये जो स्थल है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 25 दिसंबर 2025 को संथाली भाषा में अनुवादित भारतीय संविधान का विमोचन किया। यह किस लिपि में है? तो ये जो है ओल चिकी लिपि में है। ओल चिकी लिपि में है, जो कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान सारी 8वीं अनुसूची में जितने भी भाषाएं हैं 22, वो सारे में जो है अब अनुवादित हो चुकी है। तो एक संथाली में भी है, संथाली भाषा में है, लेकिन ओल चिकी लिपि जो है लिपि है उसमें अनुवादित है। समाचारों की सुर्खियों में रहा जो समुद्र प्रताप है, समुद्र प्रताप वो किस लिए फेमस है, ये बताना है आपको कि किस लिए फेमस है। तो ये जो है समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया और निर्मित किया गया प्रदूषण नियंत्रण पोत है। दूसरा कह रहा है कि इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही है। तीसरा जो कह रहा है कि यह भारतीय तटरक्षक का सबसे बड़ा तथा ऐसा पहला पोत है जिसे डायनेमिक पोजीशनिंग क्षमता से सुसज्जित किया गया है। तो ये जो ऑप्शन है इसमें वो डी हो जाएंगे। 1, 2 और 3 जो है इसमें सारे सही हो जाएंगे। आई, तो कह रहा समाचारों की सुर्खियों में रहा ज्योति विष्णु अंतर्राष्ट्रीय कला मंदिर कहाँ स्थापित किया गया है? ये गुवाहाटी में स्थापित किया गया है। गुवाहाटी में स्थापित किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। आसाम में है ये। ठीक है ना, ज्योति विष्णु अंतर्राष्ट्रीय कला मंदिर।
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2026 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? कह रहा है कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष है। दूसरा कह रहा है कि सतत विकास के लिए स्वयंसेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। और तीसरा कह रहा है महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। तो इस तरीके से देखते क्या है कि सारे 1, 2 और 3 ये सारे जो है वर्ष घोषित किए गए हैं। विश्व का ऐसा पहला कौन सा देश है जहां 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया देखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? वो जो है ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने 2025 के अंत में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया उपयोग से, जिसमें चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप है, हो चाहे जो भी हो, सोशल मीडिया जिस तरीके का सारे पे बैन लगा दिया है। अरे भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल आईएनएस जो माहे है निम्नलिखित में से किस कार्य के रूप में डिजाइन किया गया है? जो माहे है किस रूप में डिजाइन किया गया है? 11 का टी। ये जो है ये क्या कह रहा है कि शत्रु देश की पनडुब्बियों का पता लगाएगा? बिल्कुल पता लगाएगा। तटीय क्षेत्रों में गश्त लगाएगा? बिल्कुल। भारत के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखने की कोशिश करेगा? बिल्कुल। ये सारे जो है सही है। इसमें जानना यह है कि आईएनएस जो माहे है वो किसका है? तो भारतीय नौसेना का एक बेड़ा है। ठीक है ना? ये भी पूछ सकता है। करा कि भारतीय नेवी के आईएनएस तीर, आईएनएस शार्दुल और आईएनएस सुजाता और आईसीजीएस सारथी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये कह रहा कि कौन से कथन सही है इसके बारे में। कह रहा कि ये सभी भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन का हिस्सा है। बिल्कुल है हिस्सा। दूसरा कह रहा है कि इन सभी पोतों ने भारतीय नौसेना के 110वें एकीकृत अधिकारी प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में दक्षिण पूर्व एशिया में लंबी दूरी प्रशिक्षण में हिस्सा लेगा? बिल्कुल लेगा। फिर ये सभी पोत आईटीसीएस तैनाती के दौरान सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड के बंदरगाह पर रुक सकेंगे? बिल्कुल। ये सारे सही हैं। 1, 2, 3 और ये जो है सारे ऑप्शन सही हैं। भारतीय समाचारों की सुर्खियों में रहे आवाजों के जुगनू के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? कौन से कथन सही है? ये कह रहा है कि अब भारत की चयनित सबसे मशहूर आवाजों को रिकॉर्ड किए गए साक्षात्कारों और असली प्रकाशनों के माध्यम से डॉक्यूमेंट पहल है करने तथा उन्हें सहेजने की एक पहल है। बिल्कुल सही। सही बात है। आवाजों की जुगनी पहल के अंतर्गत पुस्तक और स्वर दोनों प्रारूपों को औपचारिक रूप से आकाशवाणी एफएम चैनल, वॉइस ओवर इंडस्ट्री प्रसारण और काव्य मदन से जुड़ी हुई विभूतियों को संग्रह करेगा? बिल्कुल। 1 और 2 दोनों सही है। जो कि ये आवाजों को जुगनू काफी फेमस ये पॉइंट है। काफी फेमस इशू है ये इस बार के लिए। तो इसको जाने ही है। देश का पहला कागज रहित जो है न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये जानते हैं कि जो है केरल का केरल का कल्लेपट्टा जिला न्यायालय जो है कागज रहित न्यायालय हुआ है ये। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में कथन पर विचार करिए। कह रहा है कि यह COP 21 में भारत और फ्रांस द्वारा लॉन्च की गई एक वैश्विक पहल है। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि अमेरिका इस संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है। बिल्कुल सही की है। वर्तमान में भारत इस गठबंधन का अध्यक्ष और फ्रांस जो है सह-अध्यक्ष है। इन दोनों का कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा। इस तरीके से पहला पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। ठीक है ना? तो कौन सा ऑप्शन होगा सही? कितने कथन सही है? सभी जो है तीनों सही है। सभी जो हैं तीनों सही है।
अगला आते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रम्प, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका को बाहर निकालने का निर्णय लिया है? जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो 65 संगठनों से बाहर निकलने का 65 संगठनों से निकलेंगे वो, जिसमें जो है यूनाइटेड नेशन से संबंधित संगठन भी है और गैर यूनाइटेड संगठन भी है। तो जैसे जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता, हाँ इससे भी बाहर निकल गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी निकल गए हैं। वैश्विक जैव ईंधन से नहीं, इसे बाहर नहीं निकले हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से तो निकल ही गए हैं। तो इस तरीके से एक, दो और चार, एक, दो और चार, ऑप्शन जो है बी इसमें सही है ये। समाचारों की सुर्खियों में रहे पखुंडी, संदर्भ में निम्नलिखित में से तथ्यों पर विचार करें। कह रहा है कि अब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी एक एकीकृत कारपोरेट CSR यानी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और साझेदारी सुविधा डिजिटल पोर्टल है। बिल्कुल सही है। पखुंडी को एकल खिड़की डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। बिल्कुल। पखुंडी पोर्टल के CSR और स्वैच्छिक योगदान के लिए समाचार डिजिटल इंटरफेरेंस प्राप्त कर जो है संयोजना और समन्वय को बढ़ाना है। तो कह रहा है कि कौन से कथन इसमें जो है सही है? कथन जो है एक, दो और तीन सही है। यहाँ पे नहीं की जगह पर सही होगा। कौन से कथन सही है? चलिए, अभ्युदय निम्नलिखित मंत्रालय की पहल है। किसकी पहल है? तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल है। इसमें कई संगठन जुड़े हुए हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी इंदौर भी है और भी कई संगठन इसमें जो है जुड़े हुए हैं। तो अभ्युदय जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी की पहल है। इसमें थोड़ी सी इसमें इसके राइटिंग में थोड़ी मिस स्पेल्ड है। कई मिस स्पेल्ड है, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज जो हैं मुलाकात हुए थे अहमदाबाद में। ये अहमदाबाद में मुलाकात हुआ इनसे। समाचारों की सुर्खियों में रहा जो है डोनर डॉक्ट्रिन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? देखिए ये ऑप्शन जो ए है, यहाँ पर ये ऑप्शन, यहाँ पे ये देना चाहिए यहाँ, यहाँ पे लेकिन ऑप्शन ए वहीं पे हो गया है। तो थोड़ी सी इसमें तकनीकी प्रॉब्लम है। जैसे कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोल मादुरो को बंदी बनाए जाने से। तो ऑप्शन ए यही सही है, क्योंकि इसी के माध्यम से जो है इसका मकसद यही था। जो डोरोन डॉक्ट्रिन है, ये इसका मकसद था वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करना ही। समाचारों की सुर्खियों में रहे मुकलाह, मुकलाह जो है कौन से कथन है? कौन से कथन सही है इसमें? कह रहा है कि जो मुकलाह है यमन के सबसे बड़े प्रांत हल्दरामाउत के अंतर्गत एक क्या है? बंदरगाह है। बिल्कुल सही है। कहाँ? यमन के अंतर्गत एक जो है बड़ा पोत है। इस बंदरगाह को सऊदी अरब समर्थित बलों ने दक्षिणी अलगाववादियों के कब्जे से मुक्त करा दिया। बिल्कुल सही है, करा दिया है। तीसरा कह रहा है कि सऊदी अरब के अनेक लोग हाथरमाउत प्रांत को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अपने मूल का मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं। तो जो ऑप्शन होंगे आपके एक, दो, तीन, सब सभी क्या है? सही है। इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ है तकनीकी रूप से, और इतने इंपॉर्टेंट भी ये नहीं है। देखिए अब कह रहा है क्या कि नीचे दी गई सूची ऑपरेशन तथा 11 देश पर विचार करते, वो जो बीच बीच में स्किप कर रहे हैं वो दो, उसमें तीन चार प्रश्न है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है आप लोगों के लिए। वो टाइप राइट कर दिए हैं, थोड़ी सी उसमें टेक्निकल एरर भी कर दिए हैं, और महत्वपूर्ण भी नहीं है आप लोगों के लिए। तो वो टाइम वेस्ट की तरह है, तो मैं उसको स्किप कर देता हूँ। ठीक है ना?
आइए, कह रहा है क्या कि कूट मिलाना है ऑपरेशन, और जो है किससे संबंधित है वो। जैसे कह रहा है कि ऑपरेशन हवेकी स्ट्रोक, ऑपरेशन हवेकी स्ट्रोक किससे संबंधित है। तो ये जो है, देखिए पहले ये ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व जो है, ये अमेरिका के द्वारा चलाया गया है वेनेजुएला को, राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए। तो बी का जो है, बी का वन हो जाएगा, बी का वन। देखिए एक ही से बन रहा है, बी का वन केवल एक ही में है यहाँ पर, बी का वन। तो जो पहले जानते हैं ऑप्शन है उसको उसको मिलाते हैं तो आपके लिए क्या होगा, वो सही है, वो भी सही है, तो उसको मिला करके देखें। एक का क्या है, ऑपरेशन हविकी स्ट्रोक, ये जो है, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा सीरिया में इस्लामिक स्टेट उग्रवादियों के ठिकानों पर बमबारी किया गया था हबिकिया स्ट्रोक के माध्यम से। फिर ऑपरेशन यूथ है, बोदिन कह रहा है, यूथ बोरिन कह रहा है, ये थाईलैंड सेना के द्वारा कंबोडिया के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई थी, सैन्य कार्रवाई थी। और बच रहा है कौन सा वेग, ऑपरेशन महादेव। तो ऑपरेशन महादेव के माध्यम से क्या होगा, भारतीय सैन्य बलों द्वारा कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई, है ना, कार्रवाई, ठीक है। समाचार की सुर्खियों में रहा जहानपोरा, जो है किस लिए फेमस है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। ये जो है जम्मू कश्मीर में है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में इसकी जिक्र किया था। और ये जो है प्राचीन काल के समय का लगभग मिट्टी का ढेर है एक तरीके का, उसकी चर्चा उन्होंने किया था। प्यूट्यूफिक स्पेस अड्डा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य बलों का एक प्रमुख अड्डा है, जो कि स्थित है कहाँ, ये ग्रीनलैंड में है। ग्रीनलैंड में, जो डेनमार्क के अधीन में है फिलहाल। तो इसी के अधीन में है, और इसको अपने कब्जा में लेना चाह रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति या अमेरिकी गवर्नमेंट। इसीलिए ये कह रहे हैं कि उत्तरी जो ध्रुव है, वो वहां पर कई देश जो है अतिक्रमण कर रहे हैं, उससे मैं उसको क्या करूंगा, सुरक्षा प्रदान करूंगा। लेकिन ये सब अमेरिकी की चाल होता है, ये सब करने का। लोकसभा जो स्पीकर हैं ओम बिरला ने घोषणा किया है कि अब संसद की कार्यवाही भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज सभी 22 भाषाओं में संपन्न होगी। ये सुविधा निम्नलिखित में से किस भाषा में उपलब्ध नहीं है, मिजोरम, निकोबारी, बुंदेलखंडी या भोजपुरी। देखिए इसमें से किसी में नहीं है, क्योंकि ये जो भाषा है वो उसी में है अनुवादित, जो कि 8वीं अनुसूची में वर्णित है, जो कि 22 भाषाओं का उसमें जिक्र किया गया है, उसमें है। इसमें से किसी में नहीं है। तो ये सभी हो जाएंगे, ये सारे में नहीं होंगे। चलिए, पोडुरु जो खादी है उसको भौगोलिक संकेतक मिला, जीआई टैग मिला है। अब जीआई टैग मिला तो इसमें क्या फेमस है, इसमें जो जीआई टैग मिला है इसके अंतर्गत, कह रहा है कि पोडुरु खादी को भौगोलिक सर्कल खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के पक्ष में किया गया है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के पोडोरू गांव में तैयार किया जाने वाला एक पारंपरिक वस्तु निर्मित सूची कपड़ा है, बिल्कुल सही है, उसी के नाम पर तो इसका नामकरण हुआ है, सही है। स्थानीय लोग इसे पटनलू कहते हैं, बिल्कुल सही है। पोडोरू खादी पहाड़ी कपास, पुनासा कपास और लाल कपास से तैयार किए जाते हैं, बिल्कुल सही। चौथा ऑप्शन भी सही है। पांचवा है कि इसे बनाने के लिए कपास की सफाई के लिए बालुका मछली के जबड़े की हड्डी का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है ये। तो आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 सारे सही होंगे इसमें। एशिया विनिर्माण सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सच है। एएमआई एशियाई विकास बैंक द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, नहीं, इसके द्वारा जारी नहीं किया जाता है ये।
ठीक है। हाँ ठीक है। कौन सा कथन असत्य है, ये ध्यान देना है। कौन सा कथन असत्य है? तो कथन एक ही असत्य है, ठीक है ना। बाकी है कि भारत एशियाई देशों के बीच छठे पायदान पर है, बिल्कुल सही है। एमआई चार प्रमुख स्तंभों जैसे अर्थव्यवस्था, राजनीतिक जोखिम, व्यापार माहौल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कर नीति ढांचा, कार्यबल तथा नवाचार पर आधारित है। ये बिल्कुल सही है। एएमआई 2026 में चीन जो है पहले स्थान पर है, ये भी सही है। केवल क्या है, एक नंबर गलत है, आपका आंसर ए होगा। ठीक है ना। 49 के बाद 51। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? चलिए, तो 31 का क्या कह रहा कि कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 विश्व आर्थिक मंच द्वारा 56वीं वार्षिक बैठक के अवसर पर जारी की गई, बिल्कुल सही है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 ने भारत के लिए साइबर सुरक्षा, धन और आय असमानता, अपर्याप्त सार्वजनिक सेवाएं तथा आर्थिक मंदी को शीर्ष जोखिम में सूचीबद्ध में किया है, बिल्कुल सही है। ये कह रहा है कि राज्य आधारित सशस्त्र जैसे छद्म युद्ध, गृह युद्ध, तख्ता पलट तथा आतंकवाद को भारत के लिए पांचों सबसे बड़ा जोखिम बताया है। ये जो है बिल्कुल सही है। एक, दो और तीन जो है, तीनों आंसर आप इसके क्या है, वो सही है। इसके बारे में जो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट है, वो तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। 2026 में जो है भारत की राजकीय यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति जो है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो यहाँ पर आए थे, उसमें कह रहा है कि इसके बारे में कौन से कथन गलत है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, कौन से कथन गलत है। चलिए, क्या कह रहा है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यवहार 2037 तक 200 अरब डॉलर तक करना है। 37 नहीं, बल्कि ये 2032 तक ही 200 डॉलर करना है। इसलिए पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा कह रहा है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ 28 से 37 के बीच में प्रति वर्ष 5 लाख एलएनजी प्राकृतिक गैस खरीदेगा, ये बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात जो है धोलोरा स्पेशल निवेश क्षेत्र के विकास हेतु निवेश करेगा, ये भी सही है। जो गुजरात के धोलोरा में है, वहां इन्वेस्ट करेगा। और डी कह रहा है कि भारत मार्ट वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर तथा भारत अफ्रीका सेतु जैसी पहलों से सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देकर द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देगा, ये भी सही है। तो यानी केवल कौन सा गलत है, ऑप्शन ए, बाकी सही है। किस राज्य सरकार ने कुंभ मेला के तर्ज पर जो है गेडारम यात्रा आयोजन किया है? ये किया है तेलंगाना सरकार ने।
ये तेलंगाना सरकार ने किया है। चलिए, समाचारों की सुर्खियों में रहे जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स के संदर्भ में कौन से कथन सही है? यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा विकसित और जारी किया गया है। बिल्कुल जो है, ये नीति आयोग जारी नहीं करता, ये गलत है। नीति आयोग जारी नहीं करता। यह सूचकांक नैतिक शासन, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण संरक्षण तथा वैश्विक उत्तरदायित्व जैसे मानकों के आधार पर देशों के मूल्यांकन के लिए एक व्यापक ढांचा प्रस्तुत करता है। ये बिल्कुल सही है। तीसरा है कि जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक 2026 में सिंगापुर पहले, भारत जो है 16वें स्थान पर है। ठीक है, ये भी सही है। जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक 2026 में कुल 154 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। तो दो, तीन और चार, दो, तीन और चार, एक जो गलत है ये सही है, ये भी सही है, और चार भी सही है। ठीक है। 28वां राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 है, किया गया कहाँ किया गया? ये जो है नई दिल्ली में किया गया था। 36 का भी। चलिए, पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। किस राज्य का 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? कह रहा है कि इसमें से किसको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये तीन जो स्टेट हैं, इसको 21 जनवरी 1972 को मिला था। जबकि मिजोरम जो है, इसको 1978 में मिला है। सॉरी, 1987 में, 1987 में दर्जा मिला है मिजोरम को। ठीक है ना? तो एक, तीन और चार, एक, तीन और चार, ऑप्शन बी। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 86वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? अखिल भारतीय जो पीठासीन अधिकारी हैं, उनका सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? ये जो है लखनऊ में किया गया है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों की जो 86वीं बैठक है, वो लखनऊ में किया गया है। किस देश ने हाल ही में भारत, श्रीलंका और संयुक्त रूप से आयोजित किए जाने वाले T20 विश्व कप का बहिष्कार करने का निर्णय लिया था? ये बांग्लादेश लिया था, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, उनको यहाँ पे खेलने पे बैन करने की बात की जा रही थी, तो उसने जो है विरोध करने की बात कही थी। इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंटरनेशनल मैनेजमेंट IIC डीम 2026 के अवसर पर किस देश ने भारत के साथ चुनाव प्रबंधन हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ये जो है नामीबिया है। अफ्रीकन कंट्री एक है जो नामीबिया, जिसकी बैठक नई दिल्ली में की गई थी, और यहीं पे ये फैसला लिया गया था। इसी नेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसी नेट है क्या? कह रहा है कि इसी नेट सम निर्वाचन से संबंधित सभी सूचनाओं और सेवाओं के लिए भारत निर्वाचन आयोग का वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है ना? जिस तरीके से निर्वाचन आयोग विवाद में है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है।
इसी नेट को लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में जो है 22 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया। बिल्कुल सही है, ये 2026 को ही लॉन्च किया गया है। इसी नेट अंग्रेजी एवं भारतीय संविधान की 8वीं सूची में दर्ज 22 सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। ये बिल्कुल सही है, इसमें उपलब्ध है। और इसी नेट विश्व का सबसे बड़ा इलेक्टोरल सेवा प्लेटफॉर्म है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ये जो कथन है ये सभी सही है। ये जो है चारों, इसको जो कथन दिए गए हैं चार, चार के चारों सही है। तो इस तरीके से जो है हमारे आज प्रतियोगिता दर्पण मार्च का जो दिया हुआ है उसमें प्रश्न, जो भी उसमें टॉपिक महत्वपूर्ण थे उस महत्वपूर्ण टॉपिक से प्रश्न दिए गए थे इसमें, तो इसमें समाहित किए गए हैं। इसको देखिए। और इसके साथ साथ में क्या है कि मार्च मंथ का प्रतियोगिता दर्पण, मार्च मंथ का जो प्रतियोगिता दर्पण है वो भी इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, तो आप जाइए उसे देखें। उससे रिलेटेड सारे प्रश्न जो होंगे होंगे यहाँ पे सोल्व हो जाएंगे। ठीक है ना? फिर मिलते हैं आपके साथ नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। कर दीजिए ना।